किसान साथियों, गन्ने की फसल में अगर हम सही समय पे खादों का इस्तेमाल करेंगे तो ही हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। आज की वीडियो में किसान साथियों हम चर्चा करेंगे कि जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल गन्ने की फसल में करना चाहिए ताकि जमाव अच्छा मिले, जमाव के साथ साथ हमें उत्पादन भी अच्छा देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आप गन्ने में कोई खादों का इस्तेमाल करिए, खासकर जो बेसल डोज वाली खाद होती है, वो आपको बुआई के समय ही, यानी जब आप बुआई करते हैं ठीक उसी समय अगर आप खादों का इस्तेमाल करते हैं तभी इसका अधिकतम लाभ मिलता है। क्योंकि जब आपके गन्ने की बुआई होती है, बुआई के बाद पहले जड़ों का निर्माण होता है, उसके बाद कल्ले का विकास होता है, फुटाव होता है, पौधे ऊपर आते हैं, उसके बाद पौधे की बढ़वार होती है। तो मान के चलिए गन्ने की फसल में मोटी मोटा 1 महीने के बाद ही सही से जमाव होने लगता है। तो यहाँ पे 1 महीने के अंदर अगर आप कोई खादों का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो क्या होता है, अब कोई चीज़ एक दिन में तो होता नहीं है। अगर जड़ों का विकास होता है तो पहले कुछ शुरुआती अवस्थाएं होती है। अगर आप शुरुआती अवस्था में कुछ डालेंगे ही नहीं, खासकर बुआई के समय फास्फोरस वाली खाद के ऊपर हम बहुत सारी गलती करते हैं। फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है, ऊपर से डालेंगे तो नीचे जाएगा ही नहीं। हम मानते हैं कि गन्ने की हम निराई गुड़ाई भी करते हैं तो कुछ मात्रा चली जाती है अन्य फसलों की अगर हम तुलना करें। लेकिन हाँ, निराई गुड़ाई हम कब करते हैं? निराई गुड़ाई हम करते हैं जब पहला पानी लगाते हैं उसके बाद। और गन्ने की फसल में पहला सिंचाई यानी पहला पानी जब गन्ने का जमाव 35 से 40% तक हो जाता है, यानी लगभग 40-45 दिन के आसपास, या फिर अपने फसल के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से आपको चयन करना होता है। फिलहाल 35-40% जमाव पे हम पहला पानी लगाते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद केवल यही नहीं है कि हम खादों के बारे में आपको बताएं। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि आप सही समय पे खादों का इस्तेमाल करें। हम बोले इतना इतना डाल दें, लेकिन सही समय पे नहीं डालेंगे तो कुछ भी ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। यह बात आपको ध्यान में रख के चलना है। तो चलिए जानते हैं। अब यहाँ पे हम केवल 2 खादों के बारे में आपको बताएंगे। हमारे ज़्यादातर किसान साथी इन्हीं 2 खादों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई तीसरी खाद, चौथी खाद डालते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट करिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो आमतौर पे हमारे किसान साथी या तो सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं यानी एसएसपी डालते हैं, या तो डीएपी खाद डालते हैं। तो इन दोनों खादों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो अगर आप किसान साथी एसएसपी यानी सिंगल सुपर, यहाँ पे मैं एक बात कंफर्म कर देता हूँ, ये जो हम खाद की मात्रा बताने वाले हैं यह प्रति एकड़ के हिसाब से बताने वाले हैं। तो गन्ने की बुआई के समय एसएसपी खाद की बात की जाए यानी सिंगल सुपर फास्फेट की बात की जाए, 200 किलो यानी 4 बैग आपको एसएसपी बुआई के समय डालना है। एसएसपी हो या डीएपी, बुआई के समय ही डालना है। एसएसपी की बात की जाए तो 200 किलो डालना है। इसके साथ यूरिया आपको 50 से 55 किलो डालना है। साथ में आपको लगभग 30 किलो या 25 से 30 किलो के बीच में मात्रा लेनी है पोटास की, या मोफी पोटास जो 60% वाला आता है। ये 3 खादें गन्ने की बुआई के समय, गन्ने में जब आप नालियों में जब आप गन्ना डालते हैं ठीक उस समय डालेंगे तो ही आपको अधिकतम लाभ मिलेगा। क्योंकि गन्ने का जमाव होता है उसके बाद ही सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर जड़ के पास खाद रहेगी तो जल्दी आपके पौधे को मिल पाएगी, जिससे आप, जैसे यूरिया तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, बाकी की अन्य चीज़ें आप ऊपर से डाल सकते हैं। लेकिन जो एसएसपी यानी जो फास्फोरस होता है, इसको ऊपर से डालने से इसका ज़्यादा लाभ आपको, या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद ज़्यादा डालने से आपको ऊपर से डालने से लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं, एसएसपी आपको 200 किलो, यूरिया 50 से 55 किलो, पोटास लगभग 25 से 30 किलो गन्ने की बुआई के समय नालियों में ही डालना है। दूसरा मैं तरीका आपको बता देता हूं, जो हमारे किसान साथी डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, लगभग औसतन 70 किलो डीएपी आपको इस्तेमाल करना है। इसके साथ 35 से 37 किलो आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है, और पोटास भी आपको वही 25 या 30 किलो के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने जो दोनों फार्मूले बताए हैं, इन दोनों फार्मूले का इस्तेमाल गन्ने की बुआई के समय ही करेंगे तो ही आपको ज़्यादा किसान साथियों लाभ मिलेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो में मैंने आपको बुआई के समय कौन कौन सी फार्मूले में आप खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप जिंक वगैरह डालते हैं तो बुआई के समय मत डालिए, क्योंकि हमने फास्फोरस वाली खाद डाली हुई है। कोई अन्य चीज़ अगर आप डालना चाहते हैं, जैसे कोई ग्रोथ प्रमोटर है, तो वो आप पहले पानी पे डाल सकते हैं। पहले पानी पे जब आप यूरिया डालते हैं तो साथ में कोई भी ग्रोथ प्रमोटर हो गया, ये तमाम चीज़ें आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब यहाँ पे 2-3 बातें आपको ध्यान देना है अगर आप चाहते हैं अच्छा पैदावार मिले। सबसे पहले अच्छी वैरायटी चुनिए, कोई भी पुरानी वैरायटी मत चुनिए। पुरानी वैरायटी में उपज कम होने के साथ साथ बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, जिससे आपको नुकसान हो जाएगा, दवाओं पे खर्चा ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ समय से गन्ने की बुआई करिए। बसंतकालीन गन्ना अगर आप बोने वाले हैं तो 15 फरवरी से 15 मार्च तक बुआई कर दीजिए। शरतकालीन गन्ना हम 15 अक्टूबर तक बुआई कर देते हैं। समय से सिंचाई करिए, पहला पानी 35% जमाव पे, उसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करेंगे तो अच्छा उत्पादन आपको अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।